और पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण के जन्म दिवस का। और इस मौके पर तमाम मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बात हम चाहे नोएडा गाजियाबाद की करें या फिर हम मथुरा की करें, अलग अलग जगह पर, या फिर राजस्थान जयपुर की क्यों ना हम बात करें, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से सजावट जो है वो की गई है। भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है और सुबह से ही भक्तगण जो हैं वो लगातार रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भजन कीर्तन चल रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालु की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लोग व्रत रख रहे हैं और श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर आप देखिए, जरा गाजियाबाद को देखिए किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, लाइटिंग्स की गई हैं और मंदिरों को, मूर्तियों को बाकायदा सजाया गया, खासतौर से भगवान कृष्ण को। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से प्रेम मंदिर को सजाया गया है। राजस्थान के जयपुर में आप जरा देखिए यहाँ पर मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है ये सिर्फ मथुरा वृंदावन तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर कोने में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो नज़र आ रही है। और इस बीच लगातार जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। राधा कृष्ण के भजन जो है वो हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। मंगला आरती जो है वो मथुरा में किस तरीके से की गई है, आज सुबह तड़के से ही तमाम तैयारियां जो हैं की जा रही हैं, प्रसाद बन रहे हैं और इसके अलावा भोग की तैयारियां हो रही हैं। मथुरा की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें किस तरीके से जब मंगला आरती हुई और पहली जो झलक भगवान कृष्ण की, राधा की तमाम भक्तों ने देखी तो अद्भुत अलौकिक का दिव्य अनुभूति का एहसास जो है तमाम भक्तों को हुआ। और ये बदस्तूर जश्न जो है वो लगातार चलता रहेगा। तकरीबन आज 12 बजे जब कृष्ण जन्म का वक्त आता है तब ख़ास तौर से मंदिरों में अगर हम देखें तो वो जोश दुगना हो जाता है। बांधी है प्रेम की डोर, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है, सांवरे के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है, बदली है बदलता है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है। अब तो मौज में काटेंगे दिन रात, हो गई मेरी भले भले, अब तो मौज में काटेंगे दिन रात, हो गई मेरी भले भले। हम सबका यार वो तो बड़ा ही पुराना है, हम सबका यार वो कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया ले लो बधाई, कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो, नथली की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, नथली की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे भाभी दे दो मैया, निकलस भी दे दो, अरे भाभी दे दो मैया, निकलस भी दे दो, माला की दे दो पुवाई, यशोदा मैया दे दो
देखिए तमाम भक्तगण किस तरीके से भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो मौका है वो है नंद के जन्म का। और ये तमाम तैयारियां जो की जा रही, किस तरीके से नंद के लाल का जन्म होगा और भगवान कृष्ण के जन्म दिवस की बधाइयां एक दूसरे को दी जा रही हैं। तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो धरती पर अवतरण जो है लेंगे। वो स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, जन्माष्टमी का मौका है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे यहाँ हर साल और आज तो हर साल के दिन यहाँ सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं और यहाँ पे बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। और देखिए मगर यहाँ पे हमारी जो जन्मभूमि है मथुरा में, हम तो यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, सभी प्रशासन से, कि यहाँ के हमारे बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आके बड़ा सुख शांति से आनंद लेते हैं और बड़ी प्रेम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और हमारे योगी जी की बड़ी सुंदर व्यवस्था प्रशासन के द्वारा सुंदर व्यवस्था हो रही है। और यहाँ की व्यवस्था मैंने देखी सबसे अच्छी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था मुझे अच्छा लगा है। लोकेशन में मतलब पूरा लाइटिंग भी कर रखा है और सिक्योरिटी बाहर की इतनी अच्छी है, कोई नहीं आ सकता। अभी देखिए कितना लाइटिंग कर रखा है यहाँ पे, लग रहा है जन्माष्टमी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाई जाती है जो। और अपन यहाँ खड़े जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ लाइफ में यहाँ पे। अच्छा, श्री कृष्ण जन्मस्थान के अलावा और कहाँ पर गए आप घूमने के लिए? हम घूमने के लिए वैसे ऑल ओवर इंडिया में जा चुके हैं। मथुरा में जैसे कि हम तो ऑल ओवर, जैसे गोवर्धन जी हैं, बरसाना है, नंदगांव है। जन्माष्टमी हर साल यहाँ पे बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल ही एकदम ऐसा लगता है कि वाह कि जन्माष्टमी हमारे जैसी जन्माष्टमी तो कहीं नहीं मनती मथुरा जैसी। तो इस बार में क्या खासियत है आपको लगा यहाँ जन्माष्टमी को? बदलाव लगा, चेंज लगा कुछ? चेंज हमेशा मतलब आगे मतलब अच्छे से ही तैयारी दिखती है और पहले से ज्यादा और अच्छे से तैयारी हो रही है इस टाइम। इस बार तो देखिए सुबह 6 सवा 6 बजे तक पंचामृत अभिषेक के दर्शन हुए, श्रृंगार के दर्शन जो हैं वो हुए। अब जाहिर है तमाम जो विधिवत तरीके हैं उनसे भगवान कृष्ण का आज उन्हें सजाया जा रहा है और लगातार भक्त जो है उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये मंदिरों की स्थिति, इसके अलावा घरों में भी लोग व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण के जो पसंदीदा भोज हैं वो बनाए जाते हैं। पंजीरी तैयार की जाती है जो कि मुख्य प्रसाद के तौर पर जिसे हम जानते हैं, और पंजीरी तैयार होती है। यही स्थिति मंदिरों में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी 56 भोग भी तैयार हो रहे हैं और जिन लोगों ने व्रत रखे हैं उसके हिसाब से भी भोग बन रहे हैं। पंजीरी का भोग लगाया जाएगा भगवान कृष्ण को। श्रृंगार उनका हो रहा है, पंचामृत से श्रृंगार, नए कपड़े उन्हें जो हैं पहनाए गए हैं।
और इस बीच हर तरफ भगवान कृष्ण के जय जयकार, राधा कृष्ण की जय जयकार, झांकियाँ जो हैं वो निकाली जाएंगी शाम के समय, जिसमें छोटे बच्चे, युवा जो हैं वो भगवान कृष्ण और उनके जो जीवन काल के अलग अलग जो पल थे, रूप थे, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा, उन्हें दर्शाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप अगर देखें तो ये बाज़ारों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक होड़-सी लगी हुई है, कृष्ण के परिधान अलग अलग रंग में दिख रहे हैं। और बाल गोपाल, ख़ास तौर से अगर हम देखें, बाल गोपाल की छोटी छोटी प्रतिमाएं दिख रही हैं, ताकि लोग अपने घरों में बाल गोपाल को ले जाएं और उसके बाद सजा कर, संवार कर, अपने अनुरूप, अपने हिसाब से उन्हें अपने मंदिर में स्थान दें, बैठाएं, पूजा पाठ करें। तो ये परिधान खरीदने की होड़ जो है वो लगी हुई है। और कई दिन पहले से अगर हम देखें तो बाज़ारों में भीड़ जो है वो नज़र आ रही है जन्माष्टमी की। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा के इंतजामात की बात करें तो सुरक्षा भी पुख्ता दिखाई दे रही है। बांसुरी जाहिर है, भगवान कृष्ण हमेशा हाथ में बांसुरी लिए रखते थे, तो बांसुरी भी बाज़ार में दिख रही हैं। इसके अलावा क्योंकि त्यौहार का मौका है तो सब अपने अपने ढंग से इसे मनाने के लिए आज निकलेंगे। इस्कॉन मंदिरों में ख़ास तौर से आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में भी तमाम जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर ख़ास तौर से उन्हें सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और पूरे 1 साल बाद ये फिर से ये मौका आया और ऐसे में मंदिरों को पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है। मंदिर का जो प्रांगण है उसे सजाया गया है, मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने वाले रास्ते को सजाया गया है, साफ़ सुथरा किया गया है, ताकि जब भक्त पहुँचे भगवान कृष्ण को देखने के लिए, लड्डू गोपाल को देखने के लिए, तो उन्हें ये पूरा प्रांगण जो है ये सुसज्जित तरीके से नज़र आए। तो तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम किस तरीके से देखने को मिल रही है। और नोएडा का इस्कॉन मंदिर ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर किस तरीके से भीड़ है आप देखिए, क्योंकि मुहूर्त का अगर जिक्र करें तो कल रात से ये मुहूर्त जो है वो शुरू हो गया था और आज रात तक ये बना रहेगा। तो ऐसे में कल से ही मंदिरों में भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई थी। और तस्वीर आप देखिए इस्कॉन मंदिर में, यहाँ अपना ही एक अलग ढंग नज़र आता है। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें जो प्रसन्न करने का तरीका है वो काफ़ी जुदा नज़र आता है। इस्कॉन मंदिर को भी सजाया गया है और यहाँ भी सब कृष्ण भक्ति में नजर आ रहे हैं। वैसे तो साल के 12 महीने 365 दिन इस्कॉन मंदिरों में धूम रहती है, लेकिन जब मौका कृष्ण जन्माष्टमी का है तो जाहिर है ये जो धूम है, ये चकाचौंध है, ये 4 गुनी हो जाती है। और वही कुछ ही तस्वीरें जो है वो तस्दीक कर रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर मंदिरों को सजाया गया है, इस्कॉन को सजाया गया है। तो अगर आप भी नोएडा के आसपास रहते हैं और जाना चाहते हैं तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, या फिर नहीं पहुंच पाए हैं मंदिर, तो जाहिर है आज का दिन बड़ा है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इस भीड़ की परवाह ना किए बगैर लोग जाहिर है पहुंचेंगे और बाल रूपी लड्डू गोपाल का श्रृंगार देखने के लिए, वो अद्भुत रूप देखने के लिए, जिस तरीके से उन्हें सजाया गया है, आज मंदिरों में तांता लगेगा, भीड़ लगेगी। साधे साचा प्रते चला साधन ललो पासा बंद गुरु से धरना